सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में अध्ययन किया था और यह बताया था कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा द्वारा कक्षा 11 और 12 हेतु हिंदी विषय में एक अनिवार्य संस्कृत पुस्तक लगाई गई है, जिसका नाम है संस्कृत प्रबोधिनी। संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक से हमने पिछले वीडियो में तृतीय पाठ लक्ष्यक दृष्टि का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में, इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे लक्ष्यक दृष्टि पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए बिना देरी किए हुए प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लेते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है कि उचितो वाक्यांशों परस्परम मेलियत। उचित वाक्यों को आपस में मिलाना है, परस्पर मिलाना है। तो यहाँ पर आप देखिए, क जो वाक्य है दिया है, अथ कदाचित मंडूक कुलीन। तो ये मिलाया पहले ही मिला रखा है कि किसी मंडूक परिवार में, मेंढकों के परिवार में काचित स्पर्धा आयोजिता, कोई स्पर्धा आयोजित हुई, प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी प्रकार से और भी आपको मिलाने हैं, तो हम यहाँ मिला सकते हैं कि ये शाम मनोबला सुदृढ़ा आसीत। क्या हो जाएगा? जिनका मनोबल, जिन मेंढकों का मनोबल सुदृढ़ था, मजबूत था, वो क्या कर रहे थे? गिरने के बाद भी उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नम कृतवता। उठकर उन्होंने दोबारा से उस खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न किया। तीसरा जो हमारे पास है, एका लघुकाय मंडुका। एक लघु शरीर वाला, छोटे शरीर वाला मेंढक जो था, वो खंबे पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा? मंदम मंदम, देखिए ये हो जाएगा मंद मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। धीरे धीरे वो खंबे पर उसने चढ़ना प्रारंभ किया। तीसरा जो है, यहाँ पर चौथा जो घ वाला है, कथम ऐशा लघुकायः। तो कैसे यह लघुकाय, जो छोटे शरीर वाला मेंढक क्या करेगा? स्तंभ से आरूढ़म शक्तवान, स्तंभ पर चढ़ पाएगा। इसका ये यहाँ से मिला देंगे। और अब एक बचा है, लक्ष्य पथे अस्माभि। लक्ष्य के पथ पर हम लोगों में भी क्या होनी चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए, एकाग्रता अवलंबनीय। तो इस प्रकार से इनको मिला सकते हैं और सीधे आप ये उत्तर यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये सीधा मिलाया हुआ यहाँ पर है। तो किस प्रकार से हम एक के सामने दूसरे को लिख सकते हैं, ये उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि रेखांकित तानि पदानि अवलंबया प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द हैं, उनको आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। हमारे पास क है, काचित स्पर्धा आयोजित, कोई प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो आपका अंडरलाइन शब्द है, अंडरलाइन शब्द बोलेंगे, जिसके नीचे रेखा है, लाइन लगी है, वो रेखांकित शब्द हुआ। इस रेखांकित शब्द के स्थान पर हम प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनको लिख करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्पर्धा के स्थान पर का लिख करके और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके इसको प्रश्न बना देंगे। और जब ये प्रश्न बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? देखिए, ये प्रश्न बन गया, काचित का आयोजिता। कोई क्या आयोजित हुई, कभी को क्या आयोजित हुई। तो यहाँ पर स्पर्धा आयोजित हुई थी, लेकिन हमने का लिख करके इसको प्रश्न बना दिया कि क्या आयोजित हुई। अगला जो ख वाला हमारे पास है, स विजयी भवेत, वह विजयी होगा। अब यक्ष जो है अंडरलाइन शब्द है, तो इसकी जगह पे हमने क लिख दिया। तो ऐसी स्थिति में जब श आता है, वहाँ पे क लिखा जाएगा अगर अंडरलाइन शब्द है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा वाक्य बना, क विजयी भवेत, कौन विजयी होगा। अब इसी प्रकार से ग वाले पे चलेंगे। जो ग है हमारा, वो है, केचन पुनरपि प्रयत्नम कृतवंता। कुछ लोगों ने फिर भी प्रयत्न किया, कुछ मेंढकों ने फिर भी प्रयत्न किया था।
तो प्रयत्नम के स्थान पर प्रयत्नम नम है, तो यहाँ पर आप किम का प्रयोग करेंगे। किम जो प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उनको लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केचन पुनरपि किम कृतवंता, कुछ ने फिर भी क्या किया। तो क्योंकि आंसर जो था ये था प्रयत्नम और क्वेश्चन बना किम, किम किया, क्या किया, लेकिन क्या किया था, प्रयत्न किया था, लेकिन हमने यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य को निर्माण कर दिया। इसी प्रकार से सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, सब आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, सन्न रह गए, तो क्या हो जाएगा, सर्वे केन स्तब्धा, आश्चर्येण, जब येण आएगा तो केन शब्द का प्रयोग होता है। तो सर्वे स्तब्धा और केन स्तब्धा हो जाएगा, सर्वे केन स्तब्धा, किस से जो है, किस प्रकार से स्तब्ध थे, तो आश्चर्येण होता है। तो इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। अगला हमारे पास इसी क्वेश्चन में है, स मंडूकः अवदत्, उस मंडूक ने, मंडूक मैंने मेंढक ने कहा, बोला, तो मंडूकः के स्थान पर क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा और ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रदत्त वाक्यानाम समक्षम सत्यम असत्यम लिखत, जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उनके सामने सत्य या असत्य, सत्य के लिए सही का निशान, जो सही है उसके नीचे उसके सामने सही का निशान, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। या सत्य असत्य लिखिए, यहाँ पर निशान लगाने के लिए लिखा है तो हम निशान यहाँ पर लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास वाक्य है, मंडूका स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवंता, मेंढकों ने खंबे पर चढ़ना प्रारंभ किया। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा हमारे पास है, केचन प्रयत्नम कृतवंता, केचन किसी ने प्रयत्न, कृतवंता प्रयत्न किया, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है, सर्वे उपहसितवंता, सभी हंसी उड़ा रहे थे। बिल्कुल सही है, सभी हंसी उड़ाने में लगे थे एक दूसरे की, और उस छोटे मेंढक की सभी हंसी उड़ा रहे थे। अगला है, लघु काय मंडूका सर्वम शृणोति स्म, जो छोटे शरीर वाला मेंढक था वो सबकी बातें सुन रहा था। बिल्कुल नहीं, गलत है, वो सबकी बातें नहीं सुन रहा था, उसकी जो ध्यान था वो केवल अपने लक्ष्य पर था कि मुझे उस चोटी पर, उस खंबे की शिखर पर पहुंचना है। अगला जो वाक्य हमारे पास है वो है, लक्ष्य पते अस्माभि एकाग्रता न अवलंबिया, लक्ष्य पथ पर, लक्ष्य के रास्ते पर हम लोगों को एकाग्रता नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, एकाग्रता रखनी चाहिए, ये वाक्य कह रहा नहीं रखनी चाहिए, तो ये गलत है। प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। हमारे पास प्रश्न है, मंडूकहि किम निर्णितम, मेंढकों ने क्या निर्णय लिया। तो मेंढकों ने क्या निर्णय लिया, ये उत्तर हम लिखेंगे। यह समुच्चय स्तंभ से शिखरम, ये जो पर्याप्त रूप से ऊंचा खंबा है, खंबे के शिखर पर सर्व आदौ, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा, प्राप्त कर लेगा, इस मतलब इस पे सबसे पहले जो चढ़ जाएगा, जो इस खंबे के शिखर को सबसे पहले प्राप्त कर लेगा, स विजयी भवेत, वही मेंढक विजयी होगा। इति मंडूक ही निर्णितम, यह मेंढकों ने निर्णय लिया और प्रतियोगिता प्रारंभ की। प्रश्न है, प्रेक्षका मंडूका किम कृतवंता, जो प्रेक्षक दर्शक मेंढक थे जो देखने में लगे थे, वो देखने वाले जो मेंढक थे वो क्या कर रहे थे। तो प्रेक्षका मंडूकः करताड़नेन, प्रेक्षक जो दर्शक मंडूक थे वो हाथों से ताली बजा रहे थे और मुंह से बोल रहे थे अरे, अहो, हो इत्यादि भी शब्दे। इन शब्दों से स्पर्धार्थीनः, जो स्पर्धार्थी थे, प्रतियोगी थे, उनका प्रोत्साहन कर रहे थे, प्रोत्साहितवन्तः, उनकी प्रोत्साहन कर रहे थे, उनको हिम्मत बढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्शकः स्पर्धार्थीनः च परस्परम किम अवदत्,
दर्शक और स्पर्धार्थी, जो दर्शक और प्रतियोगी, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेंढक थे, वो आपस में क्या बात कर रहे थे। तो दर्शका स्पर्धार्थिनः परस्परम अवदत्, दर्शक और स्पर्धार्थी प्रतियोगी आपस में जो मेंढक हैं वो बातें कर रहे थे। मंडुक कुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणम कर्तुम न शक्यम इति, मंडुकों के परिवार से, मेंढकों के परिवार में कोई भी प्राणी इस स्तंभ पर, इस खंभे पर चढ़ने में समर्थ नहीं है, कोई भी इस पे चढ़ नहीं सकता। प्रश्न है लघुकाय मंडुका किम आरब्धवान, जो छोटे शरीर वाला मेंढक था उसने क्या प्रारंभ किया। तो उत्तर हो जाएगा लघुकाय मंडुका मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान, छोटे शरीर वाले मेंढक ने धीरे धीरे खंबे पर चढ़ना आरंभ किया। अगला हमारे पास प्रश्न है मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम किम आसीत, मेंढक के, जो छोटे शरीर वाला मेंढक है उसके सफलता का क्या कारण था। तो लक्ष्येक दृष्टि, जैसे कि इस पाठ का नाम ही है लक्ष्येक दृष्टि, लक्ष्य पर एकाग्रता पूर्वक दृष्टि, लक्ष्य पर ही एक दृष्टि रखना, और निरंतर प्रयत्न, निरंतरः प्रयत्नः च मंडूकस्य साफल्यस्य कारणमासीत, ये दो उसके कारण थे। लक्ष्य एक दृष्टि, लक्ष्य पर एक एकाग्रता पूर्वक दृष्टि, और निरंतर कोशिश करते रहने से मेंढक जो है सफलता पर पहुंचा, सफलता उसने प्राप्त की। मित्रों, हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करना है, वो भी संस्कृत के वाक्य में प्रयोग करना है। कदाचित एक शब्द है, तो कदाचित का वाक्य प्रयोग हो जाएगा श कदाचित कोयपि दुष्कार्यम न करिष्यति, वह कभी भी कोई भी दुष्कार्य, बुरा कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार से स्पर्धा, स्पर्धा का वाक्य प्रयोग हो जाएगा द्रौपदी स्वयंवरे एका स्पर्धा आयोजिता, द्रौपदी के स्वयंवर में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसी प्रकार से अगला जो हमारे पास शब्द है वो है आरोहण प्रयत्न, चढ़ने का प्रयत्न। तो आरोहण प्रयत्न का हो जाएगा निरंतर, निरंतरः आरोहण प्रयत्नः एव पर्वतारोहिणा साफल्यस्य कारणम भवति, निरंतर चढ़ने का जो है अपने लक्ष्य पर, अपने ऊंचाई पर चढ़ने का जो प्रयत्न है वो ही, उससे ही पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, उनकी सफलता होती है। लक्ष्येक दृष्टि का वाक्य प्रयोग हो जाएगा लक्ष्येक दृष्टिः, लक्ष्येक दृष्टिः सफलतायाः मूल मंत्रमस्ति, लक्ष्य पर एकाग्रता पूर्वक दृष्टि रखने से ही सफलता मिलती है, और यही इसका मूल मंत्र है। एकाग्रता क्या होता है, इसका वाक्य प्रयोग करना है एकाग्रता का। तो लक्ष्य प्राप्तो एकाग्रता अनिवार्य, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, अपने उद्देश्य को, जहाँ पर अपने शिखर को प्राप्त करने के लिए, चोटी को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता अनिवार्य है। इसी प्रकार से अगला हमारे पास प्रश्न है मित्रों, अवशिष्टम रूपम लिखित्वा रिक्त स्थानी पूर्यता, भूतकाल कालिक शब्द, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर भूतकालिक शब्द लिखने हैं। तो मित्रों सीधे मैं उत्तर पे चलता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका, और आप आराम से वीडियो को देखते हुए भी इसको उत्तर लिख सकते हैं आसानी से। इस प्रकार से ये भर जाएंगे, जो अंडरलाइन शब्द हैं वो यहाँ पे भरे हैं, आप इनको पढ़ना का भी अभ्यास कीजिएगा। गतवान का भूतकालिक क्या हो जाएगा, गतवंतो गतवंता, आगतवान का हो जाएगा आगतवन्तौ आगतवन्तः, आरब्धवान आरब्धवन्तौ आरब्धवन्तः, कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः, पतितवान पतितवन्तौ पतितवन्तः, शक्तवान शक्तवन्तौ शक्तवन्तः, प्राप्तवान प्राप्तवन्तौ और प्राप्तवन्तः। बिल्कुल एक जैसे हैं, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसान है। तो मित्रों इस प्रकार से जो हमारा यह पाठ था लक्ष्येक दृष्टि, इसको हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो मित्रों आप उस पाठ को जब अच्छी प्रकार से पढ़ोगे, उस वीडियो को देखोगे,
उसको पूरा अध्ययन करोगे तभी क्वेश्चन आंसर आप प्रश्न उत्तर हल कर पाओगे। तो मित्रों, आप लगे रहिए अपने लक्ष्य पर और एकाग्रतापूर्वक दृष्टि बनाए रखिए। प्रश्न उत्तरों को ढंग से पढ़िएगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। इसी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो के यहीं पे समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले पाठ के वीडियो में। धन्यवाद।